तो इन प्रीवियस क्लास में सब कोई माइक्रोफोन म्यूट करो। ठीक है। सो इन प्रीवियस क्लास में हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन दिए थे, कैसे एग्जामिनेशंस का स्कीम है, कैसे सिलेबस का कितना मार्क्स है टोटल, एंड सिलेबस में क्या क्या है, टोटल ओवरव्यू एक दिए थे। ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिलेबस आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। तो आज फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिकली, म्यूट कर लो। सर उस दिन आप करवा रहे थे ना, तो सर कुछ बोलना है सर। उस दिन आप करवा रहे थे ना, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आया था सर। स्टार्टिंग होने के बाद फिर क्लास बंद हो गया था 5 मिनट के बाद। तो जो आप सिलेबस बता रहे थे ना सर, बीच हाँ में आपका साउंड कट हो गया, फिर तो क्लास बंद ही हो गया था। तो सर एक बार रिवीजन करवा देना इस थोड़ा सिलेबस का। अच्छा, सिलेबस थोड़ा दिखाना है। ओके। हाँ, थोड़ा उस दिन कुछ हाँ नेटवर्क हाँ इशू सर, हुआ उसके था। बाद क्लास स्टार्ट कीजिए। ओके ओके ओके। यस सर। ठीक। तो आई विल शेयर, जस्ट वेट। स्क्रीन में आया तो नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर, लैपटॉप दिख खोला रहा है सर। से पॉलिटेक्निक सर। दिख रहा है। ओके ओके। स्टार्ट। अभी 100 रुपया देंगे। हो गया डेली। म्यूट करो माइक्रोफोन माइक ऑफ सबको। करो सबको, माइक ऑफ करो। स्क्रीन में आया। यस यस सर। सर। यस सर। ओके। हाँ, तो देखो यहाँ पे तो पहले सिलेबस स्कीम था। टोटल जो तुम्हारा डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका स्कीम है। दैट मीन्स टोटल 5 थ्योरी पेपर्स एंड 2 प्रैक्टिस, 6 थ्योरी पेपर्स, 2 सर दिख नहीं प्रैक्टिकल। रहा है सर इस टाइम। देख नहीं रहा। अभी दिख रहा है सर। सर सर थ्योरी तो 6 है ना? हाँ, 6 थ्योरी पेपर है, 2 प्रैक्टिकल पेपर है एंड 4 सेशनल पेपर है। ठीक है। तो टोटल 12 पेपर है। इसमें से हम लोग का फिजिक्स का जो है वो थ्योरी भी है, जिसका सब्जेक्ट कोड देखो 103 इंजीनियरिंग फिजिक्स 1, एंड प्रैक्टिकल पेपर भी है इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रैक्टिकल 1 लैब 1, जिसका सब्जेक्ट कोड 107। ठीक है। सो थ्योरी पेपर का टोटल मार्क्स 100 है। 100 में एक्सटर्नल मार्क्स है 80 एंड 20 है इंटरनल मार्क्स। ठीक है। और सिमिलरली तुम्हारा लैब में भी टोटल मार्क्स है 50, इसमें एक्सटर्नल मार्क्स है 40 एंड इंटरनल मार्क्स है 10। ओके। सो देखो ये जो 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स में तुम्हारा पास मार्क्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट मीन्स 26। ठीक है। सो 80 में 26 पास मार्क्स है, मिनिमम 26 तुमको मिलना ही चाहिए। और टोटल पास मार्क्स कितना दिया हुआ है 40। इसका मीनिंग क्या है? मान लो कोई थ्योरी एग्जाम में बैठे हैं एंड उसको 20 में 20 मिल गया, दैट इज इंटरनल मार्क्स, बट 80 में उसको 20 मिला है,
सो दोनों देखो 20 जोड़ के तो 40 हो जा रहा है, बट फिर भी वो फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी में उसको मिनिमम 80 में 26 मिलना चाहिए। ठीक है, तो एज थ्योरी में वो 20 गेन किया है, इसलिए उसका बैकलॉग लग जाएगा। सो इसलिए मिनिमम 26 मिलना चाहिए। अगर कोई बोलेगा सर हम 80 में 70 मिला है बट 20 में ओनली 5 मिला है, देन 70 + 5 75, देन यू विल बी पास्ड। यहाँ पे इंटरनल मार्क्स का कुछ बाउंडेशन नहीं है, 0 भी मिलेगा तुम पास कर जाओगे, बट पास मार्क्स फॉर थियोरी एग्जाम, दैट मीन्स एक्सटर्नल एग्जाम जो बाहर सेंटर में होगा, उसमें तुमको 26 मिलना चाहिए। ओके, मिनिमम, और मैक्सिमम तो जितना हो सके। ठीक है, बट हम लोग का टारगेट क्या रहेगा? 80 में 80 में, यही टारगेट लेके हम लोग आगे चलेंगे। ओके, सिमिलरली जो प्रैक्टिकल का पेपर है इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब 1, उसमें भी देखो 40 में तुमको मिनिमम 13 मार्क्स मिलना ही चाहिए। ठीक है, एंड पास मार्क्स वहां पे कितना दिया है? 20, मतलब 40 एंड 10 दोनों जोड़ के 20 मिलेगा तो तुम पास हो जाओगे। 50 मार्क्स का पेपर है, उसमें तुमको मिनिमम 20 मार्क्स गेन करना है। ओके, तो समझ में आया? यस सर। सर इसमें कॉपी जो हम लोग सर। करेंगे, यस सर, समझ आया। सर कॉपी जो हम लोग करेंगे उसमें थ्योरी का एक और प्रैक्टिकल का एक ना? प्रैक्टिकल का। ओके, तो मतलब 2 कॉपी करना होगा। प्रैक्टिकल में सर 1 साइड वाइट 1 साइड रूल। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी अलग से मिल जाता भाई दुकान पे। प्रैक्टिकल का अलग से हम लोग बताएंगे, अभी थ्योरी का हम बता सर दिए। फिजिक्स सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तो प्रैक्टिकल लेना है ना? मैथ्स का नहीं है, प्रैक्टिकल सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है। ओके, और कोई सब्जेक्ट का नहीं ना लेना है? नहीं, ठीक है। इसके बाद सिलेबस पे आ रहा और है। सर कुछ कॉपी सर मतलब अदर सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट का सर 6 कॉपी लिए हुए हैं। सारा सब्जेक्ट को कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर बताएगा, तुम फिजिक्स के लिए अभी सोचो। ठीक है, तो सर मतलब टोटल रूल कॉपी है सर, रूल एंड व्हाइट पेज नहीं है, फुल रूल है। हम लास्ट दिन क्या बताए? एक प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के लिए बोले थे। प्रैक्टिकल कॉपी हाँ, क्या एक है? प्रैक्टिकल बना हुआ है सर, एक प्रैक्टिकल और एक रूल कॉपी ले लिए सर। जैसे नोट्स लिखने के लिए रूल ले लिए और प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल कॉपी ले लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो अभी हम सिलेबस का थोड़ा ओवरव्यू देते हैं, क्या क्या है एक्चुअली सिलेबस में। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। सब्जेक्ट का टाइटल है इंजीनियरिंग फिजिक्स 1, सब्जेक्ट कोड 103 थ्योरी में। ओके, जिसका एग्जाम होगा टोटल 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 आवर्स, एंड जो 20 मार्क्स का एग्जाम होगा उसका ड्यूरेशन है 1 आवर, दैट इज इंटरनल एग्जाम। ओके, इसके बाद हम डायरेक्ट कंटेंट पे आ जा रहा है। सो कंटेंट में फर्स्ट चैप्टर ही है क्या तुम्हारा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यही चैप्टर आज हम शुरू करने वाले थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या है? बेसिकली इन आवर एनवायरमेंट, इन आवर नेचर, जो भी चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे उसको मेजरमेंट नेसेसरी है। अगर मेजरमेंट नेसेसरी नहीं है तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। सो जो भी फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है इन आवर सराउंडिंग्स, इन आवर नेचर, so that should be measurable and that should be measured in our laboratory. Okay, so whether do we measurement, then some error will be produced, can be produced. So if the measurement is accurate, then it's okay, but if we do the inaccurate measurement or inaccurate measurement, then some error should be produced. Okay, and what is the kind of error? That is the absolute error, relative error, percentage error, etc., instrumental error. Okay, सो मेनली हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो सराउंडिंग्स में जो भी चीज है, मान लो मेरे पास एक अभी मार्कर और डस्टर है। ठीक है, सो इसका मास कितना है? ओके, इसको हम मेजर कर सकते हैं। सो इसके अंदर कितना कंटेंट इन्वॉल्व है इसको हम मेजर कर सकते हैं। सो अगर मेजर कर सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अगर मान लो तुम लोग को क्लास ले रहा है और हम बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, तुम लोग का क्लास ले रहा है। ठीक है, बट वो हैप्पीनेस कितना है? कितना हैप्पी है? बहुत ज्यादा क्या, मीडियम क्या, एकदम लेस? ठीक है,
तो उसको तो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो इसको हम खुश होना जो है, हैप्पीनेस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। क्या मेरे पास एक रॉड है, रॉड का लेंथ कितना है, वो जब मेजर करेंगे तो देखेंगे क्या मेजरमेंट जो है वो कभी एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता, कभी इनएक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता। ओके, मेजरमेंट एक्यूरेट हो सकता है, इनएक्यूरेट हो सकता है। कभी मेजरमेंट हम लोग देखेंगे अगर इनएक्यूरेट मेजरमेंट है तो उस वो इनएक्यूरेट मेजरमेंट का रीजन क्या है, किस लिए इनएक्यूरेट हुआ। ठीक है, किसी का देखो जो इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, जो प्रोसेस से हम मेजरमेंट करेंगे वो टेक्निक मेरा फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, जो रीडिंग हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसमें कुछ एरर प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, सो ये जो एरर प्रोड्यूस्ड हुआ इसका नेचर के ऊपर डिपेंड करके, मतलब इसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एरर के ऊपर डिपेंड करके हम लोग एरर का डिफरेंट टाइप पे डिवाइड करेंगे। एंड अल्टीमेटली एरर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इन दिस यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कोई भी फंडामेंटल यूनिट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हम बोलेंगे क्या मेरे पास एक बॉल है, बॉल का रेडियस कितना है 3, हम बोल दिए ओनली 3। ठीक है, सो नॉट मीनिंगफुल, 3 इज नॉट मीनिंगफुल। हम जब बोलेंगे 3 मीटर देन ओके, हम बोलेंगे 3 सेंटीमीटर देन ओके। ओके, हम बोल दिए क्या बॉल का मास है 20 क्या है, जब तक नहीं बोलेंगे 20 ग्राम मीनिंगफुल नहीं हुआ। सो इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू भी जैसे चाहिए और हमको क्या चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट भी चाहिए। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर में बेसिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में यही तुम्हारा ओवरव्यू है सिलेबस का। ठीक है, इसको हम और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो इससे 6 मार्क्स आता है क्वेश्चन में। ओके, सो आउट ऑफ 80 यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से 6 मार्क्स आएगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है आई थिंक सबको? यस सर। ओके, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। सर सर नीचे में जो ब्रैकेट में है वो क्या है सर? क्या नहीं आया सर समझ में। सर नीचे जो ब्रैकेट में वो क्या है सर? न्यूमेरिकल्स ऑन परसेंटेज एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ईच एंड एवरी चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि न्यूमेरिकल कौन सा टॉपिक से आएगा। परसेंटेज एरर बोल के एक टॉपिक है एंड सिग्निफिकेंट फिगर बोल के भी एक टॉपिक है, उससे न्यूमेरिकल आएगा। ओके, सो न्यूमेरिकल मींस मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ओके, जस्ट अभी सिंपली देखते जाओ, उतना अभी डिटेल्स में नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, मतलब व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटी, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, जब कांस्टेंट वेलोसिटी लेके जाएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन लेके जाएगा। मेनली देयर आर 4 इक्वेशन ऑफ मोशन, तुम लोग सब कोई जानते हो क्या क्या है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, ऐसे करके है। उसके बाद है तुम्हारा न्यूटन्स लॉ है, फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग देंगे, इनर्शिया क्या है, ठीक है, टेंशन क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, फिर इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स, ये सब पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स में ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये बेसिकली काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मींस मतलब द बॉडी इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नहीं तो द बॉडी इज एट रेस्ट पोजिशन। तो इसमें मोशन अभी हम अप्लाई नहीं किए। उसके बाद क्या आ गया, एंगुलर मोशन, मतलब द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, उसके लिए वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को बोलेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बट जब एंगुलर मोशन का बात करेंगे देन वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। सो इसका जो नोटेशन है लीनियर से काफी अलग है। ठीक है, लीनियर से काफी अलग है। जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस और एक्स। सो
ए है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, ठीक है। जैसे वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, सबको जानते हो, बट एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे ओमेगा से, ठीक है। एक्सेलरेशन इसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, बट एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई बॉडी एग्जीक्यूटेड होगा देन उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, ये डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो एंगुलर मोशन से देखो तुम्हारा टोटल 8 मार्क्स आएगा, एंड लीनियर मोशन से काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स से तुम्हारा 10 मार्क्स आएगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स एंड एंगुलर मोशन। नेक्स्ट आ जा रहा है ग्रेविटेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मींस वी ऑल अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर ही हम लोग है, नहीं तो हम लोग क्या एक जगह पे बैठ के रह सकता, नहीं रह सकता, हम लोग स्पॉन्टेनियसली भागते रहते अगर ग्रेविटी नहीं रहता। तो ग्रेविटेशनल वैल्यू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। फर्स्ट तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जिसके अंदर मास है वही ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे दो टेबल पे 2 स्पीकर रखा हुआ है, दोनों स्पीकर का मास है, एक स्पीकर का मास है m, अनदर स्पीकर का मास है m1 एंड m2, ठीक है। एंड दोनों में कुछ सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन्ड है, तो ऑब्वियसली एक स्पीकर दूसरा स्पीकर को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसका कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। बट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, दैट इज स्मॉल g, ठीक है। तो स्मॉल g का वैल्यू जब हम लोग अर्थ सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, सपोज हम 1000 किलोमीटर अपवर्ड में गए हैं, वहां पे g का वेरिएशन कैसे होगा। अगर हम अर्थ के नीचे 500 किलोमीटर चल गए, ठीक है, तो वहां पे अर्थ का g का वेरिएशन कैसे होगा। सो वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट एंड डेप्थ, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अर्थ का जो शेप है इट इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, इट इज क्या है, इलिप्टिकल शेप है। सो जैसे हम लोग पोल पे जाएंगे g का वैल्यू कैसे होगा, जैसे हम लोग सेंटर पे रहेंगे g का वैल्यू कैसे होगा, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ g विथ एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। सो देखो यहाँ पे बैकेट में जो एक जन कोई क्वेश्चन किया सर बैकेट में क्या है न्यूमेरिकल, वहाँ पे स्पेसिफाई किया गया क्या यहाँ से ही न्यूमेरिकल आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब क्वेश्चन पेपर तुम लोग देखोगे न्यूमेरिकल उस चैप्टर से कहीं से भी आ जाता है, ठीक है। सो हम लोग बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने के पहले तुमको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तुम न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में जा रहा है क्या, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो देखो ग्रेविटेशन चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा, 6 मार्क्स आएगा। एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क डन क्या है, ठीक है, कितना टाइप का वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। उसके बाद पढ़ेंगे पावर, एनर्जी। एनर्जी क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसका काम करने का क्षमता जितना ज्यादा होगा उसको बोलेंगे उसका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। जिसका काम करने का क्षमता कम होगा उसको बोलेंगे तो उसका एनर्जी कम है। दैट मीन्स द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ठीक है। सो एबिलिटी किसके पास ज्यादा है वो हम लोग उसको बोलेंगे उसका एनर्जी हाई है। सो एनर्जी कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी which possessed due to its motion, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी possessed due to its position, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, पावर का यूनिट क्या है, एनर्जी का वर्क, एनर्जी का कंजर्वेशन थ्योरम क्या है, ठीक है, टॉर्क क्या है, वर्क डन ड्यू टू टॉर्क क्या है, ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्क, एनर्जी, पावर से ओनली 6 मार्क्स आएगा। सो देखो अभी तक हम जितना चैप्टर बताए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट छोड़ के 3 चैप्टर, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, दैट इज लीनियर मोशन अलोंग a straight line and force, that means linear motion,
ठीक है, दिस इज वन चैप्टर। इसके अंदर ही दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर क्या बताए, एंगुलर मोशन। थर्ड चैप्टर क्या बताए, थर्ड चैप्टर बताए ग्रेविटेशन, एंड फोर्थ चैप्टर बताए वर्क एनर्जी एंड पावर। सो टोटल जो मैकेनिक्स पोर्शन है, मैकेनिक्स पोर्शन से टोटल देखो कितना मार्क्स आता है, 10, 8, 6 एंड 6, मतलब 18, 24 एंड 6 मतलब 30। सो ये टोटल 3 चैप्टर से टोटल 30 मार्क्स आता है, ठीक है। 80 में देखो 30 से इसी पोर्शन से आता है। सो मैकेनिक्स हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, ओके, बहुत टाइम लेके पढ़ेंगे, बहुत अच्छा करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोर्शन जो है दैट इज द जीपीएम, दैट मीन्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर कितना टाइप का रहता है, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है, सबसे पहले सॉलिड का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी, ठीक है। सो इलास्टिसिटी हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जीपीएम पोर्शन में क्या है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखेंगे कोई भी इलास्टिक मटेरियल लेंगे, क्या उसका इलास्टिक लिमिट क्या है, उसका डिफॉर्मिंग फोर्स उसमें कितना अप्लाई करने से कितना रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुम फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब खींचोगे, देन क्या होगा, स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा। फिर जब वो फोर्स को तुम रिलीज कर दोगे, वो उसका अपना पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। सो दैट इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। सो इलास्टिक मटेरियल का क्या, हम स्प्रिंग को खींचते, जितना मान लो स्प्रिंग का लिमिट है, मतलब इलास्टिक लिमिट है 10 न्यूटन, हम उसको 15 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो इसलिए ईच एंड एवरी इलास्टिक मटेरियल का कुछ इलास्टिक लिमिट होता है, उस लिमिट के बाहर अगर चल जाएगा तो इलास्टिक बॉडी नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। सो इलास्टिसिटी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, रिजिडिटी मॉड्यूलस, तुम लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ में एक्चुअली क्या है, द रेस्टोरिंग फोर्स दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन ऑफ एनी इलास्टिक बॉडी, ठीक है। सो F इज प्रोपोर्शनल टू x, F इक्वल टू kx, where k is a constant that is known as spring constant, अगर स्प्रिंग का बात करेंगे तो, और इन जनरल k is known as stiffness constant. So what is stiffness, जब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन लिक्विड का अनदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस टेंशन, ओके। तो सरफेस टेंशन सबको ही जानते हैं। सरफेस टेंशन में हम लोग देखते हैं क्या, पहले तो देखते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन में जब हम लोग कोई वाटर बीकर में किसी एक ट्यूब को इमर्स करते हैं, देखते हैं क्या वाटर का मेनिस्कस जो क्रिएट होता है उसका शेप कैसे रहता है। सेम अगर हम लोग मार्करी में करेंगे तो उसका शेप कैसे रहता है, ठीक है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, सरफेस टेंशन का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब का कैपिलरी रेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कोई भी लिक्विड में अगर हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, देन उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसे चेंज होगा। इम्प्योरिटी मीन्स उसमें अगर कुछ डिटर्जेंट ऐड करेंगे, उसमें कुछ सॉल्ट ऐड करेंगे, तो सरफेस टेंशन का कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 8 मार्क्स आता है, देखो क्वेश्चन में सरफेस टेंशन चैप्टर से 8 मार्क्स आता है, एंड इलास्टिसिटी से भी 8 मार्क्स आता है, ठीक है। एंड अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस दैट इज विस्कोसिटी, ओके। सरफेस टेंशन के बाद क्या है, विस्कोसिटी, कहाँ गया ऊपर। विस्कोसिटी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज विस्कस फोर्स, व्हाट इज विस्कोसिटी, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या है, अगर फ्लोर में तुम पानी गिरा दोगे, पानी जितना स्पीड से जाएगा, फ्लोर में तुम ऑयल गिरा दोगे, ऑयल उतना स्पीड से मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, ठीक है। तो इसका कुछ रीजन है,
सो डिफाइंड टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ओके, देन हम लोग पढ़ेंगे क्या व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर। उसके बाद पढ़ेंगे क्या जो मोशन होता है लिक्विड का, वो मोशन क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है क्या टर्बुलेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो रेनॉल्ड्स बोल के एक साइंटिस्ट था, वो कुछ नंबर स्पेसिफाई कर दिया था, जिस नंबर के ऊपर होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या इट इज टर्बुलेंट मोशन, एंड अगर उस नंबर के नीचे रहेगा क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीमलाइन मोशन। ठीक है, उसके बाद मान लो एक कंटेनर है, एक ट्यूब है, ट्यूब में तुम्हारा विस्कस लिक्विड भरा हुआ है, ये हम लोग लैब में भी है विस्कस लिक्विड। सपोज एज एन एग्जांपल हम ग्लिसरीन यूज करेंगे, ग्लिसरीन में विस्कस लिक्विड है क्योंकि इसमें क्या है, स्टिकनेस है। ठीक है, सो जब कोई स्फेरिकल बॉल वेरी स्मॉल रेडियस का, जैसे साइकिल का चक्का में जो बॉल रहता है बियरिंग के अंदर, बियरिंग के अंदर जो बॉल रहता है, ठीक है, इस बॉल को अगर उस विस्कस लिक्विड के थ्रू हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो बॉल धीरे 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 मूव करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या फोर्स डेवलप्ड हो सकता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। वो मूव करने का टाइम कितना लगेगा, वहां से हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे। तो अभी तुम लोग को सुन के लगेगा सर क्या क्या बोल रहे हैं, बट हम जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं, यहाँ से कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या क्या पढ़ना है ये चीज हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखो विस्कोसिटी चैप्टर से भी 8 मार्क्स आएगा। सो ये जो टोटल जीपीएम पोर्शन है दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जीपीएम पोर्शन से टोटल कितना मार्क्स आएगा, इलास्टिसिटी से 8, सरफेस टेंशन से 8 एंड विस्कोसिटी से भी 8, सो टोटल 24 मार्क्स। ठीक है, सो मैकेनिक्स एंड जीपीएम ये दोनों पोर्शन से ही तुम्हारा 54 मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 80। मतलब इसको अगर अच्छा से हम लोग कवर कर पाएंगे देन देखो 54 में अगर हमको 50 भी मिलेगा देन तुम एक हाई स्कोर अचीव कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है क्या, बहुत इजी है, दैट इज हीट। हीट में एक्चुअली बेसिकली तुम्हारा दिया हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ट्रांसमिशन ऑफ हीट मतलब हीट कितना टाइप से, कितना मोड में ट्रांसमिट हो सकता, तो हम लोग सबको जानते हैं देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। वन इज कंडक्शन, दूसरा क्या है कन्वेक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, सो कंडक्शन एज एन एग्जांपल, हम एक मेटल रॉड को हीट कर रहे हैं, तो मेटल रॉड जैसे हीट करते हैं शुरू में ही तो ऐसा नहीं होता है क्या, उसका वन एंड हम हीट कर रहे हैं, पूरा हीट नहीं कर रहे। ठीक है, कोई मेटल रॉड को एक स्टैंड से फिक्स कर दिया और एक एंड पे हम एक बर्नर से उसको हीट कर रहे हैं। तो पहले क्या देखते हैं, वन एंड हीट होता है एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली वो हीट क्या होता है पूरा रॉड तक स्प्रेड हो जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है हीट का, ये नाम क्या है, कंडक्शन। जब हम पानी गर्म करते हैं और उससे चावल बनाते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। जब कोई बाल्ब चल रहा है, बाल्ब से हीट का रेडिएशन आ रहा है, हीट आ रहा है, दैट मोड ऑफ प्रोपगेशन इज नोन एज रेडिएशन। ठीक है, सो 3 टाइप्स हम जस्ट एग्जांपल दिए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या किसका कंडक्टिविटी पावर ज्यादा है, हीट कंडक्शन कौन सा मटेरियल ज्यादा कर सकता है और कौन सा मटेरियल कम कर सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होना चाहिए दैट इज कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मींस हीट। ठीक है, सो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का ऐसा एक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है हाउ मेनी हीट विल बी कंडक्टेड। ठीक है, सो उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग मटेरियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वन इज गुड कंडक्टर एंड अनदर इज बैड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर जिसका कंडक्शन पावर ज्यादा होगा एंड बैड कंडक्टर जिसका कंडक्शन पावर कम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, देन डिफाइंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखो हीट चैप्टर से भी 8 मार्क्स आता है तुम्हारा क्वेश्चन। फिर लास्ट में हम लोग चल जा रहे हैं एक्वास्टिक्स। एक्वास्टिक्स में एक्चुअली क्या क्या है, साउंड का है, साउंड है और यहाँ पे और है क्या, हाँ एक्वास्टिक्स एंड बिल्डिंग।
तो फर्स्ट साउंड है। साउंड क्या है? साउंड बेसिकली वेव है, ठीक है। सो उस वेव में कौन सा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, कौन सा ट्रांसवर्स वेव है, कौन सा स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर इम्पोस्ट हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा एंड रिजल्टेंट अगर एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, सो वेव क्या हो जाएगा? एक जगह पे स्टैग हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, एक ही जगह पे वाइब्रेट होते रहेगा पार्टिकल जितना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी वेव, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसको बोलेंगे? इफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव, दैट इज नोन एज longitudinal, and if the direction of vibration is perpendicular होगा, एक क्या होता है ऐसे ऐसे मूव करता है और एक परपेंडिकुलरली मूव करता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? दिस इज द लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। और स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ेंगे, दैट इज फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, डैम्प वाइब्रेशन, व्हाट इज रेजोनेंस, ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो साउंड से बेसिकली कितना मार्क्स आता है? देखो पहले 6 मार्क्स आता है साउंड पोर्शन से। मतलब एक्वास्टिक्स के अंदर 2 पोर्शन है, साउंड एंड दूसरा क्या है? एक्वास्टिक्स एंड बिल्डिंग। एक्वास्टिक्स एंड बिल्डिंग से भी 6 मार्क्स आता है। इसका एक्वास्टिक्स एंड बिल्डिंग में एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, जब हम लोग किसी ऑडिटोरियम में जाके बैठते हैं, तो वहां पे देखते हैं सिर्फ थोड़ा दूसरा टाइप का है। ऐसे नॉर्मल जो रूम है इस टाइप का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो साउंड का इफेक्ट है वो बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे? मतलब ऐसे तुमको बिल्डिंग बनाना है जिसमें इको नहीं होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें तुम्हारा साउंड का लाउडनेस अच्छा होना चाहिए, साउंड का इंटेंसिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो एक्वास्टिक कॉन्सेप्ट मतलब एक बिल्डिंग बनाने के लिए और एक कंडीशन फॉर गुड एक्वास्टिक्स फॉर प्लानिंग ऑफ एनी ऑडिटोरियम, एनी सिनेमा हॉल एटसेट्रा। इसके लिए सबाइन बोल के एक साइंटिस्ट है, वो कुछ फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप किए हैं and that formula is known as Sabine's formula for good acoustics, okay। तो यहाँ पे और हम लोग छोटा छोटा चीज पढ़ेंगे, दैट इज इंटेंसिटी क्या है, लाउडनेस क्या है, किसको हम लोग बोलेंगे क्या इस लाउडनेस के ऊपर नॉइज क्रिएट होगा, ठीक है। किसको हम लोग बोलेंगे इको, इको होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। फिर कुछ फैक्टर है इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक्वास्टिक्स एंड बिल्डिंग से भी 6 मार्क्स आता है। तो टोटल साउंड पोर्शन से 12 मार्क्स, जीपीएम पोर्शन से 24 मार्क्स एंड मैकेनिक्स पोर्शन से 30 मार्क्स एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 6 मार्क्स। सो टोटल मिला के तुम्हारा 80 मार्क्स हो रहा है, ओके। अच्छा मीटिंग और 3 मिनट्स बचा है, कोई एक जन अटेंडेंस ले लो तो, मतलब स्क्रीनशॉट करके स्क्रॉल कर लो, ओके। कर पाओगे? स्क्रीनशॉट मतलब क्लास का नहीं है, जहाँ पार्टिसिपेंट है ना। यस सर। हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना होगा सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से सब कोई आ जाएगा एक ही बार में। स्क्रीन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। स्क्रीनशॉट लेगा सर स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना? सर कहाँ भेजना है सर? ले लिए तो 48 पार्टिसिपेंट है देखो, ठीक है। यस सर, कहाँ भेजना है? हमको भेज दो मेरा नंबर पे, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। ओके, तो सिलेबस मोटा मोटी ओवरव्यू हम दे दिए। बताओ किसी का कुछ सिलेबस में पूछना है कुछ चीज तो पूछो। हाँ सर पूछना है। हाँ बताओ। सर पूछ रहे थे सर, रियल क्लास कब से शुरू कराइएगा? रियल क्लास मतलब फिजिकल क्लास? नहीं सर, जैसे जो चैप्टर है उसके बारे कब से पढ़ाना स्टार्ट करिएगा? स्टार्ट तो आज ही करने वाले थे हम, शुरू में तो शुरू कर दिए थे, लेकिन कोई बोला क्या सर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था लास्ट क्लास में, तो इसलिए हम फिर से थोड़ा रिपीट कर दिए, नहीं तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर देते।
सर तो कल भी होगा ना फिजिक्स? क्या सर कल फिजिक्स होगा ना? कल एक्चुअली रूटीन अभी तक पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हमको पता नहीं, तो हम सर से बात करेंगे। एक्चुअली रूटीन पब्लिश हो सर रूटीन जाएगा आज ही मिलने वाला था, रूटीन आया नहीं अभी तक। सर हाँ सर बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी है, तो हिंदी में भी समझाएंगे ना? फिर से रिपीट करो। सर हम लोग ना कुछ बंदे मतलब कुछ जो बच्चे हैं ना, हम लोग हिंदी मीडियम से, तो हिंदी में भी ठीक से समझाएंगे सर थोड़ा सा? हिंदी में ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, बट ट्राई करो अभी तुम्हारा इंग्लिश डेवलप करने के लिए। अभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ सर बट अभी तो सुनो, ये जो इंग्लिश का जो तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसको एकदम जल्दी से जल्दी रिमूव करना है। इसका रीजन हम बता रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे वहां पे तो हिंदी नहीं चलेगा। जब कोई एक्सटर्नल आएगा तुमको हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जब भाई भाव में बैठोगे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा। तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको पता है बहुत कोई हिंदी मीडियम से आया है, ठीक है, नो इश्यूज, बट तुम अभी क्या करोगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ठीक है। अभी तो न्यूज़पेपर मतलब हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं, मोबाइल से टाइम्स ऑफ इंडिया खोल के पढ़ते जाओ, रीडिंग पढ़ते जाओ। पहले पहले लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ते जाओ।